हिरोशिमा का ताल्लुक हिरोशिमा से था। उनका खानदान 18वीं सदी से तिब के शोबे से वाबस्ता था। डॉक्टर कारू ने ओसाका यूनिवर्सिटी से डॉक्टरी की, अमेरिका गए और वहाँ से सर्जरी की तरबियत लेकर आए। उन्होंने 1933 में दरिया मोटायासु के किनारे एक छोटा सा खूबसूरत अस्पताल बनाया और मरीजों का इलाज करने लगे। ये अस्पताल शीमा हॉस्पिटल कहलाता था। 6 अगस्त 1945 को वो एक नर्स के साथ मरीज देखने हिरोशिमा से बाहर गए हुए थे। 6 अगस्त की सुबह 8:15 बजे शीमा हॉस्पिटल के एन ऊपर 600 मीटर बुलंदी पर खौफनाक धमाका हुआ। रोशनी का छनाका हुआ और 2 किलोमीटर के दायरे का दर्जा हरारत 3000 सेंटीग्रेड हो गया। सेकंड के 1000वें हिस्से में दायरे में मौजूद हर चीज राख बनी और ये राख छतरी बनकर फजा में बुलंद हो गई। ये मंजर दूर से देखने वालों को मशरूम की तरह महसूस हुआ। आध घंटे बाद गर्द बैठना शुरू हुई तो पता चला शीमा अस्पताल समेत हिरोशिमा शहर राख और मलबे का ढेर बन चुका है। 80,000 लोग पहले मिनट में हलाक हो चुके हैं। इमारतें, पुल, सड़कें, रेलवे ट्रैक्स, गाड़ियां, जानवर और फैक्ट्रियां सफाई हस्ती से मिट चुकी हैं। शीमा अस्पताल में इस वक्त 80 मरीज और तिब्बी अमला मौजूद था। वो तमाम लोग 8:16 पर हलाक हो गए। इमारत रेत, राख और खून का मगलूबा बन गई। वाक़या के 2 घंटे बाद पता चला हिरोशिमा में जो लोग मर गए वो खुश नसीब थे, जबकि जिंदा बच जाने वाले जिंदगी के अजाब का शिकार हो चुके हैं। उनका पूरा जिस्म जल चुका है, हड्डियां गल गई हैं, बेनाई ज़ायल हो चुकी है और वो कुव्वत समाज से महरूम हो चुके हैं। पूरे शहर में मौत के तरसते लोगों का हुजूम था। लोग जलते हुए जख्मों की शिद्दत कम करने के लिए दरिया में कूद रहे थे, लेकिन पानी तकलीफ में इजाफा कर रहा था। दोपहर तक दरिया जख्मों और लाशों से भर गया। दरिया के पुल पिघल कर जमीन में औंधे गिर गए। बग्घियों के घोड़े अंधे और जख्मी होकर सड़कों पर बकटट दौड़ रहे थे। इमारतें जमीन पर ऊंधी पड़ी थीं, सड़कें गायब हो चुकी थीं और सूरज गर्द में छुप गया था। 2 किलोमीटर के दायरे से बाहर खड़े लोग भी जख्मी थे, मगर उनकी तकलीफ काबिल बर्दाश्त थी। वो एक दूसरे से मुखातिब होकर पूछ रहे थे, क्या हुआ, क्या हुआ? और किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। शाम 5 बजे अमेरिका ने दावा किया, हमने हिरोशिमा पर नस्ल इंसानी को खौफनाक तरीन बम, एटम बम फेंक दिया है। ये खबर मातम बनकर जापान पर गिरी और लोग धाड़े मार मार कर रोने लगे। डॉक्टर कारुशिमा शाम के वक्त हिरोशिमा पहुंचा तो वो शहर और शहरियों को देखकर खून के आंसू बहाने लगा। उसका अस्पताल अमले और मरीजों समेत खत्म हो चुका था। अगले दिन यानी 7 अगस्त को डॉक्टर शीमा और नर्स को अस्पताल की जगह से हड्डियों का सुरमा और एक सर्जिकल आला मिला। ये सर्जिकल आला आज भी हिरोशिमा के म्यूजियम में मौजूद है। डॉक्टर कारुशिमा का बेटा अस्पताल से दूर था, लिहाजा वो बच गया, जबकि बाकी खानदान एटम बम का लुकमा बन गया। डॉक्टर शीमा ने 1948 में ठीक इसी जगह दोबारा अस्पताल बनाया। उसका बेटा भी डॉक्टर बना और वो वालिद के बाद शीमा अस्पताल का डायरेक्टर रहा। अमेरिका, जापान और यूरोप के माहिरीन ने 1969 में डिक्लेयर किया कि दुनिया का पहला एटम बम ठीक शीमा अस्पताल के ऊपर फटा था, लिहाजा ये हिरोशिमा का ग्राउंड जीरो था और ये दुनिया के पहले एटम बम का पहला हदफ था। और मैं अपने सहाफ़ी दोस्त इरफान सिद्दीकी के साथ 30 मई को इस शीमा अस्पताल के सामने खड़ा था। जापानी हुकूमत ने चंद वर्षों में हिरोशिमा की तमाम इमारतें, सड़कें, पुल दोबारा बना दिए। शीमा अस्पताल की इमारत भी नहीं बन गई, सिर्फ शहर के एक्सपो हॉल को जू का तू छोड़ दिया गया। ये इमारत एक्सपो हॉल थी। ये सरकारी इमारत थी और शीमा अस्पताल से सिर्फ 100 मीटर के फासले पर थी। ये 1915 में बनी थी, लेकिन ठेकेदार इतने हलाली और ईमानदार थे कि तामीर के 30 साल बाद भी इमारत का स्ट्रक्चर एटम बम के हमले में भी महफूज रहा। इसके कॉलमनर, गुंबद, दीवारें और लॉन का फर्श सलामत रहा, लेकिन लिहाजा हुकूमत ने दुनिया को अपने तामीराती मोर्चा और एटम बम की तबाही दिखाने के लिए ये इमारत कायम रखने का फैसला कर लिया।